Hello student, today we are going to discuss about game theory. First we discuss about the definition of a game, then we discuss about means basic terminology used in a game, means a player, strategy, then payoff matrix, value of the game, then method to find out the solution of a game. Today आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं. So first thing, what is the game? As we all know that what is the game? Game क्या होता है आपका? A competitive situation will be called a game. उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं या कह सकते हैं कुछ रूल्स होते हैं. कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को अगर वो कम्पिटिटिव सिचुएशन सेटिस्फाई करती है तभी उसे गेम कहा जाता है. फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ अ प्लेयर. जो प्लेयर हैं वो फाइनाइट नंबर में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ अ प्लेयर्स हों. फाइनाइट नंबर ऑफ अ प्लेयर्स. सो जो प्लेयर्स हैं वो फाइनाइट नंबर में होने चाहिए. सेकेंड वन, ईच प्लेयर हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ अ स्ट्रेटजी. मीन्स हर प्लेयर के पास फाइनाइट नंबर ऑफ अ स्ट्रेटजी हो और ये वेल नोन हो अपोजिट साइड को, कि अगर देर आर टू प्लेयर ए एंड बी, तो ए की जो स्ट्रेटजीज हैं वो बी को मालूम हो और बी की जो स्ट्रेटजीज हों वो ए को मालूम हो. तो ईच प्लेयर, हर प्लेयर की अपनी एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेटजी हो, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेटजी हो. थर्ड है, प्ले तभी स्टार्ट होगा जब वो हर प्लेयर अपनी स्ट्रेटजी यूज करेगा. और फोर्थ प्रॉपर्टी है, जो उसका रिजल्ट होगा एंड आउटकम होगा, ऐसा नहीं कि बिना रिजल्ट के होगा, उसका आउटकम होगा या तो लॉस होगा या गेन होगा या ड्रा होगा मैच. सो और जो ये आप लॉस गेन ड्रा करते हैं, इसे पे ऑफ कहा जाता है, कि हर गेम का अपना पे ऑफ होगा, कि पर्टिकुलर ए, प्लेयर ए को कितने का लॉस हो रहा है या प्लेयर ए को कितने का गेन हो रहा है, और इसके अपोनेंट मीन्स जो उसके अपोजिट में टीम है या अपोजिट में प्लेयर है उसे कितने का लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है या ड्रा, मैच ड्रा हो रहा है. तो ये अगर फोर प्रॉपर्टीज हैं किसी भी कम्पिटेटिव सिचुएशंस में, फोर प्रॉपर्टीज हैं, तो उस कम्पिटेटिव सिचुएशन को गेम कहा जाता है. अगर ये फोर प्रॉपर्टीज नहीं हैं तो उस कम्पिटेटिव सिचुएशन को गेम नहीं कहा जाता है. सो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे थ्री टर्म्स हम लोग यूज कर रहे हैं: प्लेयर, स्ट्रेटजी, पे ऑफ. सो फर्स्ट टर्म है प्लेयर. सो व्हाट इज द प्लेयर? द competitors in the game are known as a players. प्लेयर्स में ये जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल प्लेयर हो. जैसे कि दो टीमें खेलती हैं तो एक टीम में एक ग्रुप ऑफ अ प्लेयर्स होते हैं. तो प्लेयर नॉट नेसेसरी इंडिविजुअल, मे बी अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन, ग्रुप ऑफ अ मेंबर इज कॉल्ड प्लेयर्स. सो सपोज अगर हम लोग बात करते हैं, देर आर टू प्लेयर्स. टू प्लेयर्स में दो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, दो टीम्स भी हो सकती हैं, और हर टीम में देर आर ग्रुप ऑफ मेंबर्स भी हो सकते हैं. सो हियर वी टॉक अबाउट मीन्स प्लेयर की जो हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा अभी आपसे कि ये प्लेयर क्या हो सकते हैं. प्लेयर इंडिविजुअल प्लेयर हो सकता है, इंडिविजुअल प्लेयर, इंडिविजुअल प्लेयर, इंडिविजुअल प्लेयर और ग्रुप ऑफ अ मेंबर. आर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आर ग्रुप ऑफ अ मेंबर, ग्रुप ऑफ अ मेंबर. प्लेयर के आधार भी आप प्लेयर के बेसिस पर आप गेम को कैटेगराइज कर सकते हैं. जैसे कि टू पर्सन गेम होता है. अभी हम लोग टू पर्सन जीरो सम की बात नहीं करते हैं, टू पर्सन गेम होता है. तो गेम को कैटेगराइज किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ अ प्लेयर. ऑन द बेसिस ऑफ अ प्लेयर फर्स्ट कैटेगराइज किया जा सकता है टू पर्सन गेम, टू पर्सन गेम.
2-person game. Second one, n-person game. अगर मोर देन 2 person या 2 player हैं, 2 person ऑब्लिक प्लेयर भी कह सकते हैं हम लोग, 2 person गेम ऑब्लिक 2 player गेम, 2 player गेम, 2 player गेम. सो अगर मोर देन 2 person, मोर देन 2 player हैं, 2 player, अगेन आई रिपीट दिस वन, प्लेयर इज अ नथिंग, इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिविजुअल प्लेयर है, मे बी दिस वन इज अ ग्रुप ऑफ अ मेंबर. सो दैट्स व्हाई हियर वी राइट अ 2 person गेम एंड 2 player गेम. सेकेंड वन, n-person गेम, n-person गेम, n-person गेम. और अगर n-person गेम है या 2 person गेम है, इसी को आप स्क्वायर गेम और रेक्टेंगुलर गेम में भी कैटेगराइज कर सकते हैं. रेक्टेंगुलर गेम कहा जाता है, रेक्टेंगुलर गेम, रेक्टेंगुलर गेम, रेक्टेंगुलर गेम कब कहा जाता है, जब सपोज किया प्लेयर ए के पास 2 स्ट्रेटजी हो और प्लेयर बी के पास 3 स्ट्रेटजीज हो. मीन्स जो प्लेयर हैं उनके पास जो स्ट्रेटजी है, सपोज 2 प्लेयर्स की बात करें हम लोग, इन जनरली 2 person गेम की हम लोग बात करते हैं, 2 player गेम की बात करते हैं. तो रेक्टेंगुलर गेम उस गेम को कहेंगे कि अगर प्लेयर ए के पास केवल 2 स्ट्रेटजी है, A1 एंड A2, और प्लेयर बी के पास B1, B2, V3, मोर देन 2 स्ट्रेटजी है, तो इस तरह के गेम को क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर गेम. नेक्स्ट गेम जो आप कैटेगराइज कर सकते हैं, स्क्वायर गेम कहा जाता है, स्क्वायर गेम, स्क्वायर गेम. स्क्वायर गेम में क्या होगा, ए के पास जितनी स्ट्रेटजीज हैं उतनी ही स्ट्रेटजी अपोनेंट के पास होनी चाहिए, प्लेयर बी के पास भी होनी चाहिए, तो उस गेम को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर गेम. सो ऑन द बेसिस ऑफ अ प्लेयर we can categorize the game as a 2 person game or n-person game, and on the basis of a strategy also we can categorize the game as a rectangular game or square game. So next one is a what, strategy. Strategy is a what, strategy जो बेसिक टर्म हम लोग नेक्स्ट यूज करने जो हम लोग यूज कर रहे हैं, स्ट्रेटजी है. स्ट्रेटजी इज अ सेट ऑफ अ रूल अवेलेबल टू द प्लेयर इन एडवांस. इसका मतलब क्या है कि जो सेट ऑफ रूल्स हैं, जो स्ट्रेटजी है, किसके पास, प्लेयर ए के पास. अगर हम 2 प्लेयर्स की बात करें, प्लेयर ए और प्लेयर बी के पास जो सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ स्ट्रेटजी हैं, जो वो गेम के दौरान अप्लाई करेंगे, उसे स्ट्रेटजी कहा जाता है, सेट ऑफ रूल्स को. और सेट ऑफ रूल्स, एक प्लेयर का दूसरे प्लेयर को इन एडवांस पता होना चाहिए कि ए के पास जो स्ट्रेटजी है वही स्ट्रेटजी, जो ए के पास जो स्ट्रेटजीज हैं वो बी को वेल नोन होनी चाहिए, और बी के पास जो स्ट्रेटजीज हैं ए को वेल नोन होनी चाहिए. और अगर स्ट्रेटजी को आप कैटेगराइज करना चाहें तो स्ट्रेटजी को, तो 2 तरह की स्ट्रेटजी होती है. फर्स्ट स्ट्रेटजी होती है आपकी प्योर स्ट्रेटजी, प्योर स्ट्रेटजी, प्योर स्ट्रेटजी. और सेकंड होती है आपकी मिक्स्ड स्ट्रेटजी, मिक्स्ड स्ट्रेटजी, मिक्स्ड स्ट्रेटजी, मिक्स स्ट्रेटजी. प्योर स्ट्रेटजी अगर गेम के दौरान केवल एक सिंगल स्ट्रेटजी, एक जैसे कि आपके पास 3 स्ट्रेटजी है, 3 सेट ऑफ रूल हैं, और एट ए टाइम केवल एक रूल आप अप्लाई करते हैं. जैसे मैं कहूं कि यहां पर एग्जाम्पल के रूप में मैं कहूं, जैसे प्योर स्ट्रेटजी है, प्योर स्ट्रेटजी ए के पास 3 स्ट्रेटजीज हैं, ए के पास 3 स्ट्रेटजी है, A1, A2, A3. At any moment of a time, A use only one strategy. Then such strategy is known as a pure strategy. Pure strategy अगर किसी मोमेंट ऑफ अ टाइम में
प्लेयर ए क्या करता है, एक समय में केवल एक ही स्ट्रेटजी यूज कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं प्योर स्ट्रेटजी। प्योर स्ट्रेटजी। और इफ कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, जैसे ए के पास अभी जैसे मैंने कहा कि 3 स्ट्रेटजीज हैं, A1, A2, A3, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्ट्रेटजी यूज करता है विथ प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, विथ प्रोबेबिलिटी? मीन्स अ 1/2 प्रोबेबिलिटी, विथ प्रोबेबिलिटी 1/2 A1 को यूज करता है, विथ प्रोबेबिलिटी 1/2 A2 को यूज करता है। और हम लोगों को सभी को पता है कि सम ऑफ अ प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मीन्स at any moment of a time, A use the probability with 1/2 A1 plus 1/2 A2, A2, या ये कह सकते हैं कि P1 A1 plus P2 A2। Then what will happen here? P1 plus P2, और यहाँ पे बट ऑब्वियस है, P1 and P2 represent the probability and the sum of a probability become 1 होना चाहिए हमारा, P1 plus P2 equal 1। तो अगर कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्ट्रेटजी यूज कर रहा है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्ट्रेटजी यूज कर रहा है, जैसे A1 डैश हम यहाँ पे कहते हैं, A1 डैश इज व्हाट, 50% of a rule of a A1 and 50% rule of a A2, then there is a new strategy and that strategy is known as a मिक्स स्ट्रेटजी। और अगर प्योर स्ट्रेटजी को हम प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात करें, तो हर स्ट्रेटजी के यूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। तो क्योंकि यहाँ पर सिंगल स्ट्रेटजी यूज की जाती है, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इन जनरल आपको बुक्स में मिलता नहीं है, बुक्स में दिया नहीं होता, और उसकी जरूरत भी नहीं है, बिकॉज एक स्ट्रेटजी आप यूज करेंगे और उसकी यूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 100% होगी, मीन्स प्रोबेबिलिटी 1 होगी। लेकिन अगर आप इसे प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिखना चाहें, तो इसे लिख सकते हैं PA1, एंड द वैल्यू ऑफ अ P इज अ व्हाट, द वैल्यू ऑफ अ P इज अ 1। So this one is a what? This one is a difference between pure strategy and mixed strategy. In a layman language, अगर कोई किसी प्लेयर के पास मेनी स्ट्रेटजीज हैं, कई स्ट्रेटजीज हैं, एट एनी मोमेंट ऑफ अ टाइम वो केवल एक स्ट्रेटजी गेम के दौरान यूज करता है, तो उसे प्योर स्ट्रेटजी कहा जाता है। और मोर देन वन स्ट्रेटजी का कॉम्बिनेशन यूज करता है, लेकिन उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो स्ट्रेटजी यूज कर रहा है, ऐसा नहीं है कि 90% इसका यूज करे, 90% इसका यूज करे, ऐसा नहीं होगा। मीन्स सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होनी चाहिए। मीन्स 1/2, अगर 50% A1 का यूज कर रहा है, तो 50% ही A2 या A3 का यूज कर सकता है। इट में बी पॉसिबल वो कॉम्बिनेशन ऑफ अ 3 स्ट्रेटजी यूज कर ले, बट मे बी देर इज अ न्यू स्ट्रेटजी, दैट स्ट्रेटजी इज व्हाट, A double dash, and this one is a P1 A1 plus P2 A2 प्लस P3 A3। मीन्स वो क्या कर रहा है, तीनों स्ट्रेटजी का कॉम्बिनेशन यूज कर रहा है। कुछ रूल A1 के ले रहा है, कुछ रूल A2 के ले रहा है, कुछ रूल A3 के ले रहा है। लेकिन इसमें ये मस्ट है कि ये जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, P1 P2 प्लस P3, ये मस्ट है कि किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए, तभी ये मिक्स स्ट्रेटजी फॉर्म करेगा। और एक टर्म और यूज करते हैं हम लोग स्ट्रेटजी के केस में, एक ऑप्टिमम स्ट्रेटजी होती है। ऑप्टिमम स्ट्रेटजी होती है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ऑप्टिमम स्ट्रेटजी की, ऑप्टिमम स्ट्रेटजी की बात करें हम लोग, ऑप्टिमम स्ट्रेटजी की बात करें, ऑप्टिमम स्ट्रेटजी, ऑप्टिमम स्ट्रेटजी मीन्स जैसे प्लेयर ए के पास कुछ स्ट्रेटजीज हैं, उसमें से कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी होंगी जो उसको हाईएस्ट पे ऑफ देंगे, लार्ज मीन्स मैक्सिमम पे ऑफ देगा, मीन्स उससे मैक्सिमम प्रॉफिट उसे होगा। तो ऐसी स्ट्रेटजीज को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम स्ट्रेटजी। तो अगर आप इसे लिखना चाहें, द स्ट्रेटजीज ऑफ द प्लेयर, द strategy or combination of a strategy, or combination of a strategy, combination of strategy is called
is called optimum strategy. Optimum strategy if if using that strategy using that strategies player 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 have optimum payoff. Player have optimum मीन्स मैक्सिमम या मिनिमम मीन्स अगर वो लॉस को अपने मिनिमाइज करना चाह रहा है तो मिनिमम लॉस हो, और अगर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाह रहा है तो मैक्सिमम लाभ। ऑप्टिमम पे ऑफ optimum payoff payoff so this one is a means once again I और उससे हम लोग समराइज कर लेते हैं। स्ट्रेटजी क्या है? प्योर स्ट्रेटजी, मिक्स स्ट्रेटजी एंड ऑप्टिमम स्ट्रेटजी। प्योर स्ट्रेटजी एट एनी मोमेंट ऑफ अ टाइम अगर केवल सिंगल स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं उस गेम में तो उसे हम प्योर स्ट्रेटजी गेम भी कहा जाता है, कि अगर स्ट्रेटजी के बेसिस पर अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो प्योर स्ट्रेटजी गेम और मिक्स स्ट्रेटजी गेम होता है। मीन्स ऐसा गेम जिसमें केवल एट एनी मोमेंट ऑफ अ टाइम एक ही स्ट्रेटजी यूज कर सकें तो उसे प्योर स्ट्रेटजी गेम कहा जाता है। और एट एनी मोमेंट ऑफ अ टाइम अगर हम प्योर एज वेल एज मिक्स स्ट्रेटजी भी यूज कर सकें तो उसे मिक्स स्ट्रेटजी गेम कहा जाता है। और इसे अनदर वर्ड में कह सकते हैं कि प्योर स्ट्रेटजी गेम इज अ सबसेट ऑफ अ मिक्स स्ट्रेटजी गेम। एंड ऑप्टिमम स्ट्रेटजी ऐसी स्ट्रेटजी हर प्लेयर की जो कि उसे ऑप्टिमम पे ऑफ दे। ऑप्टिमम पे ऑफ मीन्स अगर प्लेयर ए गेम को स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए मैक्सिमम प्रॉफिट दे और अपोनेंट के लिए मिनिमम लॉस दे। दैट स्ट्रेटजी इज नोन एज अ ऑप्टिमम स्ट्रेटजी। तो गेम में हमें क्या करना होता है? ऑप्टिमम स्ट्रेटजीज फाइंड करनी होती हैं। नेक्स्ट है पे ऑफ ऑफ मैट्रिक्स। जैसा स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने कहा कि हर गेम का पे ऑफ होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? पे ऑफ होगा मीन्स और इसे पे ऑफ मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। तो ज्यादातर जो गेम के क्वेश्चन होते हैं उसमें पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन होती है, और उसी पे ऑफ मैट्रिक्स की बेसिस पर हम क्या निकालते हैं? ऑप्टिमम स्ट्रेटजी निकालते हैं और वैल्यू ऑफ द गेम निकालते हैं। सो कैसे हम लोग लिखते हैं? यहाँ पे जो लिखने का तरीका है, प्लेयर ए है आपके पास और प्लेयर ए की कुछ स्ट्रेटजीज हैं। सपोज क्या प्लेयर ए की स्ट्रेटजी है आपकी A1, A2, A3, A3। और यहां पे मैं प्लेयर ए लिख देता हूं, प्लेयर ए। और प्लेयर बी है, दूसरा प्लेयर बी है, प्लेयर बी और उसकी कुछ स्ट्रेटजीज हैं। सपोज स्ट्रेटजीज B1, B2 एंड B3 up to here we write a Bn and A1, A2, A3 up to Am. So here we assume that player A have a what? Player A have a M strategy and player B have a N strategy. तो इसे हम मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर लिख दें, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहें इसे, तो देखिए कैसे हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में इसे लिख पाएंगे। मैट्रिक्स के फॉर्म में प्लेयर ए हैव अ एम स्ट्रेटजी एंड प्लेयर बी हैव अ एन स्ट्रेटजी। सो अगर प्लेयर ए गेम को स्टार्ट करता है, ए वन स्ट्रेटजी अपनी यूज करे और बी वन स्ट्रेटजी यूज करे, तो जो उसे पे ऑफ मीन्स उससे जो प्रॉफिट होगा, यहां पर हम लोग लिख देते हैं A11 मीन्स इन टर्म ऑफ रुपीज। अगर A11 है, पॉजिटिव साइन के साथ है, तो प्लेयर ए अगर गेम को स्टार्ट कर रहा है तो ए के लिए क्या होगा? A11 रुपीज का प्रॉफिट होगा। सिमिलरली if A use the A1 and B use the V2, then A12
This one is a what? This one is a profit for the player, and B use the V3 strategy, then this one is a A13। यहाँ पे ये भी क्लियर करना चाहूंगा मैं आपको कि अगर माइनस A13 होता तो ए के लिए लॉस होता और बी के लिए प्रॉफिट होता अगर प्लेयर ए गेम को स्टार्ट करेगा तो। सो इन दिस वे हियर वी राइट A1N, और सिमिलरली हियर वी राइट A21, A22, A23 and A2N। If A uses the A3 and B uses the B1 to V3 up to Vn, then this will become A31, A32, A33 up to A3N। And similarly, if A use MS strategy, जो उसके पास लास्ट स्ट्रेटजी है, और B use the one, then this one is AM1, AM2, AM3 and last one is AMN। So this one is a what? Of this one is a payoff matrix। और payoff matrix का मतलब मैंने बताया कि प्लेयर ए गेम को स्टार्ट करता है। फिर से मैं बता देता हूँ, प्लेयर ए गेम को स्टार्ट करता है। दो चॉइस हैं, या तो प्लेयर ए गेम को स्टार्ट करेगा, प्लेयर बी गेम को स्टार्ट करता है। अगर प्लेयर ए जनरली गेम को स्टार्ट करता है तो हम इसे रो में जो लिखते हैं इसे प्लेयर ए लिखते हैं। अगर बी गेम को स्टार्ट कर रहा है तो प्लेयर बी यहाँ पे लिखते हैं। तो A1 अगर स्ट्रेटजी यूज करता है, B1 स्ट्रेटजी यूज करता है, जो A11 है, अगर इन टर्म ऑफ मनी हम कहें, टर्म ऑफ रुपीस हम कहें, तो A11 रुपीस का प्रॉफिट होगा किसे? A1 को होगा, और वो B1 के लिए क्या है? लॉस है। सो अगर माइनस A11 होता तो A1 के लिए लॉस होता और B1 के लिए प्रॉफिट होता। सो दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज अ payoff matrix। So payoff matrix से ही आपको क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ द गेम। जो नेक्स्ट टर्म है वैल्यू ऑफ द गेम, हर आपको गेम में फाइंड करना होता है कि वैल्यू ऑफ द गेम क्या होगा आपका। सो इफ ए यूज हिज आर हर ऑप्टिमम स्ट्रेटजी, जैसा मैंने आपसे कहा कि कुछ स्ट्रेटजी ऐसी होंगी ए के पास जो उसे यूज करेगा तो उसे क्या होगा? ऑप्टिमम पे ऑफ मिलेगा। मींस अगर ए है, ए ने प्ले गेम को स्टार्ट किया है तो ए को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और अपोनेंट अगर बी है तो मिनिमम लॉस होगा। ऐसी स्ट्रेटजीज को क्या कहते हैं? ऑप्टिमम स्ट्रेटजी कहते हैं। इफ ए यूज हिज हर ऑप्टिमम स्ट्रेटजी एंड बी यूज हिज हर ऑप्टिमम स्ट्रेटजी, उसके बाद जो पे ऑफ आता है गेम का उसे कहते हैं वैल्यू ऑफ गेम, और जनरली इसे वी से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर वैल्यू ऑफ द गेम के बेसिस पर आप गेम को कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि प्लेयर के बेसिस पर आप गेम को कैटेगराइज कर सकते हैं, स्ट्रेटजी के बेसिस पर आप गेम को कैटेगराइज कर सकते हैं, उसी तरह वैल्यू ऑफ गेम की बेसिस पर भी आप गेम को कैटेगराइज कर सकते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ गेम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गेम? वैल्यू ऑफ द गेम इज व्हाट? So on the basis of a value of the game, the game can be categorized as a fair game and unfair game. So what is the fair game is, if the value of the game is equal to 0, then game is said to be a fair game, and if value of a game is not equal to 0, then this one is called unfair game. So this one is a what? Categorization of on the basis of a value of the game. So now next one is a means जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि सोल्यूशन ऑफ द गेम फाइंड करते हैं। मीन्स सोल्यूशन ऑफ द गेम मीन्स ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए, ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर द प्लेयर बी। इफ देयर आर टू प्लेयर, देन सोल्यूशन ऑफ द गेम मीन्स ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए फाइंड करेंगे और ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी, और उसके बाद दोनों प्लेयर अगर अपनी ऑप्टिमम स्ट्रेटजी यूज करते हैं तो पे ऑफ द गेम क्या होगा? मीन्स ए को प्रॉफिट होगा और कि ए को लॉस होगा, या दोनों को सेम प्रॉफिट सेम लॉस होगा। मीन्स गेम आपका क्या होगा? ड्रा होगा। तो ये तीन चीजें हमें किसी भी गेम में निकालनी होती हैं। मीन्स ऑप्टिमम स्ट्रेटजी फॉर द ऑल द प्लेयर,
If we talk about a n-person game, then means optimum strategy for all the player and value of the game. If we talk about a two-person game, then optimum strategy for player A, optimum strategy for player B and pay off of the game. गेम का पे ऑफ क्या होगा अगर ऑप्टिमम स्ट्रेटजी ए यूज करे अपनी ऑप्टिमम स्ट्रेटजी और अपनी ऑप्टिमम स्ट्रेटजी कौन यूज करे बी यूज करे. सो मेथड टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन ऑफ अ गेम, कितने तरीके से आप ये चीजें फाइंड कर सकते हैं मींस ऑप्टिमम स्ट्रेटजी ऑफ द ऑल द प्लेयर एंड पे ऑफ द गेम. तो फर्स्ट मेथड है आपका मैक्स मिनी एंड मिनी मैक्स प्रिंसिपल. सेकंड वन इज अ algebraic मेथड. थर्ड वन इज अ ग्राफिकल मेथड. First one is a max mini and mini max principle. Second one is a algebraic method. Third one is a graphical method. Fourth one is a linear programming method. So one by one we discuss about max mini, mini max principle, algebraic method, graphical method and linear programming method.